अरे भैया का फोन। हाँ भैया, कैसे हो आप? क्या शहर में आए हुए हो आप? अरे मुझे पहले बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। क्या नीचे ही हो अब? अरे तो ऊपर आ जाओ ना, मैं गेट खोलता हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप? ये आपका ही तो घर है। अब आपको भी आने से पहले सोचना पड़ेगा क्या? और अब आ ही गए हो ना आप, तब हमारे घर पे ही रुकना। अच्छा आप नीचे ही हो? अरे तो ऊपर आ जाइए ना, मैं गेट खोलता हूँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, ये भी तो घर आपका ही है। और इसी बहाने मुझे आपकी सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा थोड़ा। आप सोचिए मत, बस आ जाइए जल्दी। कौन आ रहा है घर पे? अरे क्या हुआ? किससे फोन पर बात कर रहे थे तुम? अरे वो भैया का फोन था, भैया आ रहे हैं। वो शहर में किसी काम से आए हुए थे, तो मैंने बोला कुछ दिन आके हमारे घर ही रुक लो। अब हमारे साथ रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा ही लगेगा। और वैसे भी उनका इस शहर में हमारे अलावा है ही कौन। देखो अजय, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे घर पर ना कोई भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारा, मेरा और इस घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। खुद तो तुम मेरी कोई हेल्प करवाते हो नहीं। अब तुम्हारे वो भैया आ जाएंगे तो उनका भी तो काम मुझे ही करना पड़ेगा ना। और मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ। मैं ऑलरेडी इतना सारा काम करती हूँ, एक्स्ट्रा काम मुझसे नहीं होगा, समझे? उनको वापस भेज दो। एक तो मैं गाँव से निकल के शहर आई हूँ ताकि मुझे गाँव की लाइफ से छुटकारा मिल सके और मैं यहाँ शहर में अपनी लाइफ अच्छे से सुकून से जी सकूं। लेकिन ये तुम्हारे जो रिश्तेदार है ना, ये लोग गांव से उठकर शहर में आ गए हैं हमारे पीछे। पीछा नहीं छोड़ रहे हमारा बिल्कुल भी। पता नहीं कैसे लोग हैं, देहाती गवार कहीं के। अरे यार तुम कैसी बात कर रही है? भैया का इस शहर में हमारे अलावा और है ही कौन? यहाँ नहीं तो कहाँ रुकेंगे वो? हाँ तो उन्हें बोल दो, यहाँ शहर में बाहर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, वो वहां जाकर रुक जाएंगे। अरे भैया का इस शहर में घर है, और मैं उनको ये बोल दूं कि जाके धर्मशाला में रुको? और वैसे भी ना वो नीचे आ चुके हैं। अब मैं उनको ऐसे नहीं बोल सकता। उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दो और उन्हें कह देना कि निकल जाए यहाँ से। यहाँ पर उनके लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? अरे जीजा जी, ये जीजा जी ने गेट क्यों बंद कर दिया? एक काम करता हूँ, छोटी को कॉल करता हूँ। हेलो छोटी। हाँ नमस्ते। अरे तू ये बता, तेरी और जीजा जी की कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं। अरे नहीं, वो मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं तेरे घर पर आया था तो उन्होंने मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया। अरे मेरी बहन, तभी तो मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ। मैं वही तो जानना चाहता हूँ उन्होंने गेट क्यों बंद करा। मुझे लगा तेरे और उनकी लड़ाई होगी। हाँ तू गेट खोल, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ठीक है। कैसे हैं भैया आप? मैं ठीक हूँ छोटी, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए। बैठिए भैया। पर छोटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जीजा जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। जब मैं ऊपर आया तो अचानक से उन्होंने मेरे मुंह पे गेट बंद कर दिया। आज तक उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं, पर आज अचानक। पता नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज उनका बिहेवियर बदला बदला सा लग रहा था। मैंने तुम्हारी शादी के बाद आज उन्हें पहली बार ऐसा देखा है। आज तक मैंने उनको कभी ऐसा देखा ही नहीं था। अरे भैया, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उन्हें ना आजकल बिजनेस की काफी टेंशन रहती है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने जाने अनजाने में ऐसा कर दिया होगा। आप इतना मत सोचो बात को। अच्छा छोटी, तुझे जीजा जी ने नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूँ? क्योंकि जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं आने वाला हूँ। नहीं भैया, मुझे तो नहीं बताया था उन्होंने। अगर मुझे बताया होता तो मैं तो आपके आने की तैयारियां करने लगती ना। अच्छा आप ये सब बातें छोड़िए, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, आप आराम करिए। ठीक है। अजय, ये क्या किया है तुमने? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे छोटे बड़े का लिहाज भूल चुके हो क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे पर मैंने किया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया के मुंह पे दरवाजा बंद करने की? देखो,
मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने वही किया है जो तुमने मुझसे कहा था। अरे तुमने ही तो कहा था कि भैया आए तो उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर देना, और तुमने ये भी कहा था कि उनको बोलो जाके धर्मशाला में रुके। वो तो शुक्र मनाओ, मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ उनके मुंह पे दरवाजा मारा है। अरे तो मैंने तुम्हें दरवाजा अपने भैया के मुंह पे बंद करने के लिए बोला था, मेरे भैया के नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। अगर मेरे भैया आए तो मैं उनके मुंह पे दरवाजा मार दूं, और अगर तुम्हारे भैया घर पे आए तो उनका मैं अच्छे से वेलकम करूं। तो ये सिखाया तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें। जब मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मान सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे परिवार वालों को अपना मानने में क्या दिक्कत है भाई? और तुम दोनों परिवारों में ये फर्क क्यों करते हो? और मैं चाहता ना तुम्हारे भैया को धक्के मार के बाहर निकाल सकता था, और मेरे घर वालों ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बड़े किसी भी घर से आए हो। मैंने ना तुम्हारे भैया को अपना भैया समझकर इस घर में रखा है, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था ना। सॉरी अजय, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा अपने परिवार को ही अपना समझा और तुम्हारे परिवार को पराया। उन्हें कभी भी मैंने अहमियत नहीं दी। एक तरफ तुम हो जो मेरे परिवार को अपने परिवार की तरह मानते हो, उन्हें इज्जत देते हो और प्यार करते हो, और एक मैं जो तुम्हारे परिवार को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। मैंने उन्हें कभी भी अपना नहीं समझा, और इज्जत देना तो दूर की बात है, हमेशा उन्हें नीची नजरों से ही देखा मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो अजय। मैं वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, और जिस तरह से मैं अपने परिवार को इज्जत देती हूँ और प्यार करती हूँ ना, उसी तरह से तुम्हारे परिवार को भी अपना मानूंगी और उनकी भी इज्जत करूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। यार अब ये सब छोड़ो, तुम्हारे भैया बहुत थके हारे आए हैं। एक काम करो, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने का बना दो।